में पुलिस प्रशासन द्वारा नशे को लेकर एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है कि नशे से दूरी है जरूरी। अब देख लीजिए किस तरह से राजधानी में ही रहवासी लोगों के बीच में ही किस तरह से नशे का उपयोग किया जा रहा है। आप मेरे सामने ये देख पा रहे हैं कि ये जो खुलेआम ये बोतलें पड़ी हैं, ये इसका जीता जागता प्रमाण है कि किस तरह से नशे के विरुद्ध कार्रवाइयां हो रही हैं। और ये जो नशेड़ी हैं किस तरह से पुलिस के सामने उनकी आंखों के तले ये इन चीजों को सरेआम करने की जुर्रत कर रहे हैं। अब प्रशासन, आम लोग और फिर प्रशासन के द्वारा चलने वाली गाइडलाइन, अब क्या कहें, ये तो सिर्फ जनता ही कह रही है, हम नहीं कह रहे। हमारा काम था व्यवस्थाओं को लेकर बेहतर प्रश्नों को, बेहतर जनता के जवाबों को आप तक पहुंचाना। अब सुनिश्चित ये करना है कि किस तरह से इन बातों को जो मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं, जनता के जो प्रश्न हैं। पीछे देख लीजिए गवर्नर हाउस है, गेट बड़ा लगा हुआ है और इसके जस्ट पीछे की ये हालिया कंडीशन है। मौजूद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रोशनपुरा स्थित एक स्कूल में, या यूं कहें सामुदायिक केंद्र में, चूंकि ये पहले सामुदायिक केंद्र हुआ करता था। बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए इसमें स्कूल शिफ्ट किया गया। करीब 2 से 3 वर्ष यहाँ पर स्कूल भी संचालित हुआ। लेकिन अब व्यवस्था ये है कि ये जो बिल्डिंग है ये जर्जर हालत में है। अब इसका उपयोग किस तरह से होता है ये तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब इसकी हालिया जो कंडीशन है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हालिया कंडीशन है, कहते हैं कि यदि घर में कोई रहे ना तो उसमें अलग अलग चीज़ों का राज हो जाता है। अनीतिगत रूप से जो संचालन व्यवस्था है उसका राज हो जाता है। हालांकि कई सारी बातें हैं जिनका समाव और प्रभाव हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन व्यवस्था ये है कि अब खाली बगिया में कोई भी घुस जाता है। अब देख रहे हैं ये डिस्पोजल हैं आपके सामने, ये स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इनका उपयोग किन चीज़ों के लिए किया जाता है। दारू के आपको मिलेंगे यहाँ पे पौवे जो व्यवस्थित आप देख सकते हैं किस तरह से इनका उपयोग किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ दारू का अड्डा बना दिया गया है। अब हम निवेदन करते हैं हमारे कैमरामैन से कि वो अंदर की ओर थोड़ा सा बताएं। ये एक रूम है जिसमें पहले क्लास संचालित होती रही, स्कूल रहा ये, फिर उसके बाद में सामुदायिक का भी कुछ समय इसमें कार्य चला। एक ही सामुदायिक भवन में इसमें एक रूम है जिसमें करीब 1 से लेकर 5वीं तक प्राइमरी कक्षा का संचालन किया गया। ऊपर टीन डली हुई है जो अब जर्जर हालत में है। अब लोगों का कहना यह है कि अब इसमें जो क्षेत्रीय कार्यक्रम होते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी हो गई, छोटे छोटे जो इवेंट हो गए वो हो गया, और भी जो एरिया वाइज कुछ प्रोग्राम होते हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। अब व्यवस्था देखने वाली ये है कि क्या अब इस बिल्डिंग का जो दारोमदार है क्या वो प्रशासन पे है, क्या वो नगर पालिका के हैंडओवर है, या फिर जो पहले से शिक्षा विभाग और सामुदायिक केंद्र के जो अधिकारी हैं उनके अंदर ये चीज़ें आती हैं। आखिरकार इसकी जिम्मेवारी किसके अंडर कंट्रोल है? ये जो भवन है ये जनतंत्र के लिए है, लेकिन क्या इसमें ये बताना गलत होगा कि इनका जो उपयोग है वो गलत तरीके से भी किया जा सकता है। यानी शराब नशेड़ी जो है वो इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी इस कमरे में अनीतिगत रूप से भी इसको उपयोग किया जा सकता है। पीछे वाले फ्रंट पे जाने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है, और ये जो बिल्डिंग है ये इसका फ्रंट पेज नहीं है, बैकअप पेज है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग जर्जर हालत में है। और ये जो खिड़कियां हैं, पहले लोगों ने बताया कि ये खिड़कियां लगी हुई थी, लेकिन ये चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो कौन चोरी करके ले गया? अब इसकी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो किसके अंडर कंट्रोल है? यहाँ के जो पार्षद बंधु हैं कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात हो। अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ के जो लोकल रहवासी हैं, आप पीछे देखिए किस तरह से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जब कोई आदमी किसी बिल्डिंग में ना रहे तो उसमें सांप, बिच्छू, गुहेरे और कई सारी चीजें अंदर आती हैं, जिससे कहीं ना कहीं बिल्डिंग में तो कोई रहता नहीं है, उनको तो बिल्डिंग को तो नुकसान होने से रहा, लेकिन जो आसपास लोग रह रहे हैं
कहीं ना कहीं उनको जो जीव जंतु हैं उनसे खतरा जरूर हो सकता है। यदि इसकी बेहतर मरम्मत की जाए तो यहाँ की जो आम लोकल रहवासी हैं उनके उपयोग में बेहतर तरीके से आ सकता है। नगर निगम को इससे बेनिफिट भी पहुँच सकता है। लेकिन ये जो बिल्डिंग है जो जर्जर हालत में है, इसका उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? इसको ऐसे ही डाल दिया जाएगा या फिर इसके बेहतर विकल्प, इसका जो बेहतर विकल्प है वो भी प्रशासन के सामने रहेगा। इसका बेहतर विकल्प है जो जनता की बेहतरी के लिए, जनता की प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जा सकता है। जैसा कि बताया गया, बर्थडे पार्टी हो गई, सामुदायिक केंद्र के रूप में ये उपयोग किया जाता रहा है आगे से। लेकिन अब विषय ये है कि इसकी मरम्मत को लेकर, इसकी बेहतर व्यवस्था को लेकर, इसके बेहतर ढांचे को लेकर क्या प्रशासन, क्या नगर निगम बेहतर कदम बढ़ाएगा ताकि जो आम लोग हैं इसका बेहतर तरीके से उपयोग करें और उन लोगों को इस व्यवस्था से दूर रखा जाए जो नशे के आदी होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ नशेड़ी जरूर पहुँचने का काम करते हैं। जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ अनीतियाँ जरूर घटित होती हैं। और ख़ास तौर पे इस बिल्डिंग को हम वीडियो पे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये रहवासी एरिया में है और बाहरी लोग या यूं कहें कि अदर साइड वाले लोग इस बिल्डिंग के माध्यम से गवर्नर हाउस के बगल में है। इस गवर्नर हाउस, जैसा कि लोगों ने बताया, इनसे ही बात करने की कोशिश करूंगा कि इसकी वास्तविक हकीकत से क्या कहते हैं। यार सुबह 4 बजे से नशे करने शुरू हो जाते हैं, रात तक नशे चलते हैं। सुबह 4 बजे से? हाँ, यहाँ अवैध बेचे भी जाते हैं, खरीदे भी जाते हैं। यहाँ लोग बेच रहे हैं, कई सालों से चीजें कर रहे हैं और ये आगे मैं आपको दिखाऊं बहुत सारी चीजें। तो ये जो भैया है, अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो पूरी हालिया व्यवस्था है उसके अनुरूप इस व्यवस्था को बेहतर बनाना। और ये ऑटो गाड़ियों बैठ के पीना शुरू कर देते हैं। वहाँ देखो ये गेट है, यहाँ बनी हुई ये बाउंड्री राजभवन की। हाँ। ये वहाँ यहाँ आप बनाओगे ना वीडियो, सब जगह उनको डिस्पोजल, वहाँ पे सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। वहीं बैठे रहते, अड्डा बना दिया सब जगह का, ना कोई कार्रवाई होती, ना कोई पुलिस यहाँ भीड़ आती है किसी के राउंड पे करती। जबकि इतना बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है कि राजभवन बगल में लगा हुआ है। राज्यपाल गवर्नर जी हमारे यहाँ सुमित तिवारी नाम। तो सुमित तिवारी जो यहाँ पर एक जागरूक नागरिक हैं, उनका कहना है कि राज्य भवन के जस्ट पीछे ये ढांचा बनाया गया है। अब देखना ये है कि इस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। ये जो अनीतिगत रूप से जो यहाँ पर वर्किंग हो रही है, जो नशेड़ी यहाँ पे नशे का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन होती है? क्या पुलिस प्रशासन यहाँ पर आकर इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाएगा, इसे रोकने का प्रयास करेगा? और क्या ऐसी व्यवस्थाएं निरंतर जारी रहेंगी? ये प्रश्न है प्रशासन के लिए, ये प्रश्न है जनता की सुरक्षा के लिए, ये प्रश्न है इस बिल्डिंग के बेहतर निर्माण के लिए, ये प्रश्न है यहाँ के लोकल रहवासियों के लिए, इनकी सुरक्षा, इनकी बेहतर व्यवस्था, इनके सामुदायिक केंद्र के बेहतर उपयोग के लिए इस व्यवस्था को कैसे और दुरुस्त किया जा सकता है, कैसे से बेहतर बनाया जा सकता है। वीडियो किसी और क्रम में करेंगे आपसे पुनः मुलाकात। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज भोपाल।